नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द हेडलाइंस। आज के हेडलाइंस में सबसे पहले बात होगी मणिपुर की। आपको याद होगा तो आज से 2 दिन पहले ही ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर मणिपुर के अंदर ही 3 औरतों को, वीडियो के अंदर तो 2 ही औरतें दिखाई देती है लेकिन टोटल वो 3 औरतें होती है। इन तीनों औरतों के साथ में बेहद ही विभत्स घटना होती है, जिसे देखकर पूरा देश ही दंग रह गया। इसके बाद में मणिपुर पुलिस तुरंत संज्ञान लेते हुए सुमो मोटो जिसे बोल सकते हैं आप, उसके बाद में तुरंत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद में ही एक और वीडियो वायरल होना शुरू हो चुका है, जहां पर डेविड थिक नाम के एक लड़के का बताया जा रहा है कथित तौर पर, जिसकी गर्दन काट कर एक बांस के डंडे के ऊपर डालकर उसके घर के बाहर ही रख दी है। ये वीडियो इतना भयानक है कि इसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन ये मामला अब बताया जा रहा है कथित तौर पर। इसके बारे में अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह सिर डेविड थिक नाम के कुकी आदिवासी का है, जिसकी हत्या करने के बाद जघन्य काम किया गया है। यह सिर मणिपुर के हिंसा प्रभावित विष्णुपुर जिले के एक रिहायशी इलाके के घर की 4 दीवारी पर लगे बांस पर टंगा हुआ मिला था। वहीं इस रिपोर्ट के किए गए दावे की बात की जाए तो डेविड की हत्या 2 जुलाई की रात को 12 बजे कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में भिड़ंत के दौरान हुई थी। इस भिड़ंत में 3 अन्य लोगों की भी जान गई थी। कथित तौर पर हत्यारों ने डेविड को मौत के घाट उतारने के बाद में उसका सिर काट कर विजय चिन्ह या फिर विक्ट्री साइन की तरह बांस पर टांग लिया था, जिसे अपने इलाके में ले जाकर उन्होंने 4 दीवारी पर ले जाकर लटका दिया। इसी दौरान यह वीडियो बनाया गया और अब इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। कथित तौर पर यह लग सकता है एक टाइप की साजिश हो सकती है, जहां पर पहले वीडियो सामने आता है 2-3 महिलाओं का, जहां पर वीडियो में 2 महिलाएं दिखाई देती है और उसके बाद में ये एक और वीडियो वायरल होना। वैसे गवर्नमेंट ने संज्ञान लेते हुए इस वीडियो को ट्विटर और बाकी के सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया है, ताकि मणिपुर के अंदर शांति बनी रहे और देश के अंदर भी शांति बनी रहे। वैसे बता दें आपको, वो जो लड़की का वीडियो था उसको भी ट्विटर ने रिमूव कर लिया है और इंस्टाग्राम पर तो वैसे भी आप उसको अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद में दूसरी खबर निकल कर आ रही है स्वीडन से, जहां पर स्वीडन में एक बार और कुरान जलाने जैसे घटिया काम किए गए हैं। जहां पर एक आदमी जिसका नाम था सलमान मोमिक, जिसने पहले भी स्वीडन के अंदर वहां की जो मस्जिद थी, स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान के कुछ पन्ने जलाए थे। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई थी और इसके बाद में UN के अंदर एक रेजोल्यूशन भी पास कराने की कोशिश की गई थी, जहां पर कुरान को जलाना एक आपराधिक कानून बना दिया जाना चाहिए पूरे यूरोपियन नेशन के अंदर। लेकिन अभी तक सपोर्ट इसको मिल चुका है, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। पहली बार जो कुरान जलाई गई थी वो 20 जून को जलाई गई थी। उसके बाद ही हमें ये सारी प्रतिक्रिया देखने को मिली। उसके बाद में सलमान मोमिक वही वो शख्स था जिसने उसको जलाया था और फिर उसने कल यही किया है स्टॉकहोम के अंदर। जो ईरानी एम्बेसी थी उसके सामने ही वापस कुरान को जलाया तो नहीं, लेकिन उसका अपमान ज़रूर किया। वो वीडियो हम बता नहीं सकते उस शख्स ने उस कुरान के साथ में क्या किया, वो भी हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बहुत ही घटिया और बेहद ही शर्मनाक किस्सा है। ऐसी सिचुएशन हमें स्वीडन के अंदर देखने को मिली है, लेकिन इसका एक और दुष्परिणाम निकल कर आया है ईरान के अंदर, जहां पर स्वीडन एम्बेसी के ऊपर कई लोगों ने मिलकर हमला कर दिया है और आग भी लगा दी थी स्वीडन की एम्बेसी जो कि ईरान के अंदर है। उसके बाद में स्वीडन एम्बेसी की तरफ से एक मैसेज भी आया सामने ट्वीट के द्वारा कि सभी लोग सुरक्षित है, किसी को भी मानहानि या फिर किसी को भी चोट नहीं आई है। ये होने के बाद में वापस UN की तरफ से एक और प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां पर UN ने ये कहा है कि इस टाइप के जो कृत्य बार बार होते जा रहे हैं स्वीडन के अंदर, वो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। अब बात करते हैं वापस इंडिया के बारे में, जहां पर इंडिया की 3 सबसे बड़ी कंपनी यानी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो और इन्फोसिस के अंदर भारी जो लोगों की ज्वाइनिंग होती है उसमें कमी देखने को मिली है। जहां पर इस बार इन लोगों ने पिछले क्वार्टर से कम लोगों को अपने यहाँ पर नौकरियां दी है। इसके परिणाम कई सारे हैं, लेकिन आपको कुछ मुख्य परिणाम बताए जाएंगे। वैसे आपको पता होगा कि 2024 का जो पहला क्वार्टर जून में खत्म होता है, उसकी रिपोर्ट इन कंपनियों के द्वारा पब्लिश कर दी गई है और इसके अंदर इन्होंने कई सारे लोगों को निकाला तो नहीं है, लेकिन भर्तियां काफ़ी ज़्यादा कम की है। इतना फ़र्क है कि आप मान के चलिए कि जहां पर ये 10,000 लोगों को नॉर्मली हर 3-4 महीने में अपने यहाँ पर नौकरी में रखते हैं, इस बार उन्होंने मात्र 1500 या फिर 2000 लोगों को ही काम पर रखा है। इसके अंदर सबसे पहले आपको एग्जांपल दे देते हैं TCS का, जहां पर TCS जो कि आपको पता होगा इंडिया की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, जिसने इस बार 523 कर्मचारियों को या फिर लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी दी है। वहीं बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की, तो उसके अंदर इन्होंने 14,136 यानी 14,136 लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी दी थी।
उसके बाद में जो इनकी टीसीएस कंपनी है, उनके जो एचआर है मिलिंद लक्कड़, उन्होंने कहा था कि कंपनी अधिक कर्मचारियों को जोड़ने के बजाय जो मौजूदा कर्मचारी उनके पास में काम कर रहे हैं उनकी संख्या का लाभ उठाने की वो योजना बना रहे हैं कि किसी तरीके से उनके पास जो पहले के कर्मचारी है उन्हें ही ज़्यादा एफिशिएंस बनाया जा सके उनकी ट्रेनिंग के बाद में। वहीं विप्रो की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन कमी आई है 8,812 लोगों की। इस बार कम भर्तियां हुई है इस तीसरे महीने के अंदर, मतलब पहली तिमाही के अंदर, क्योंकि इनकी जो टोटल वर्कफोर्स थी वो 18,544 से भी ज़्यादा कर्मचारियों को पिछले साल जोड़ा था। और इस साल की अगर बात करें तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों को अपने यहाँ पर काम पर रखा है। वहीं इनके जो चीफ अधिकारी हैं सौरभ गोविल, उन्होंने विप्रो के लिए ये कहा है कि इस तिमाही में जो भी उन्होंने नियुक्ति की है वो डिमांड के हिसाब से की है और साथ में वो और भी नए सेक्टर ओपन करने जा रहे हैं जिसके अंदर वो ज्वाइनिंग अगले टाइम से शुरू करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये एक खोखला बयान ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं आगे बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस जो 2024 की तिमाही है उसके अंदर उन्होंने 7,000 कम लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा है। अब उनके पास तकरीबन जो लोग हैं वो 3,36,294 यानी 3,36,294 है। और जो कंपनी के सीईओ है सिलिल पारेख, उन्होंने कहा है कि इस बार की जो तिमाही है उसके अंदर उन्होंने कई सारे लोगों को अलग अलग फील्ड में जाने की कोशिश की है जहां पर वो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने वाले हैं। उन लोगों को ही अपने यहाँ पर नौकरी में रखेंगे जो इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे या फिर इनकी एक्सपर्टीज़ में काम करने की सोच रहे होंगे। दरअसल एआई इन लोगों की जॉब खा गया जो लोग वहाँ पर ज्वाइनिंग करने वाले थे। ये हाल है इन्फोसिस का। वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के हालात अभी इतने खराब नहीं है कि लगातार लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा हो। हाँ, ज्वाइनिंग कम हो रही है लेकिन निकाला किसी को भी नहीं जा रहा। नॉर्मली जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो तो हो ही रही। अब बात करेंगे भूकंप के बारे में। राजस्थान और मणिपुर के दो स्टेट के बीच में हमें भूकंप के झटके देखने को मिले थे, जहां पर कल रात यानी 20 जुलाई की या फिर 21 जुलाई की तड़के सुबह 4:30 बजे ये हमें 3 भूकंप के झटके देखने को मिले थे। जहां पर 4:10 पर हमें पहले भूकंप का झटका देखने को मिला जिसकी स्पीड 4.4 तीव्रता बताई जा रही है। उसके बाद में दूसरा झटका 4:23 को आया था और जिसकी तीव्रता 3.1 मापी गई है। तीसरा झटका 4:25 पर आया था जिसकी 3.4 मापी गई है। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में ही सुबह तड़के ही हमें झटका देखने को मिला था। भूकंप के इन झटकों की वजह से किसी को भी कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, जान माल सब सलामत है, कुछ भी इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24 और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।